दोस्तों, ईसीआई 6 12 क्लास में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आप जानते हैं कि ईसीआई जो है वह 1 से ही 12 क्लास तक और सब्जेक्ट की तैयारी करवाता है। जैसे बात करते हैं कि क्लास 6 से ही हम लोग समाज की सभी पार्ट, विज्ञान, मैथ, हिंदी ग्रामर, हिंदी बुक, इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश बुक, संस्कृत, मैथ, एनसीईआरटी बुक के सब भारतीय भवन मॉडल से और आपके क्वेश्चन में जैसे मान लीजिए क्लास 9 में आते हैं तो 9 के मॉडल से, 11 क्लास में आते हैं 11 क्लास के मॉडल से, अन्य बुक वैसे एनसीईआरटी आते हैं तो भारतीय भवन या अन्य बुकों से रिवीजन कराई जाती है। क्लास 10 में आते हैं तो आपकी मैथ के लिए एनसीईआरटी और कैसी बुक तैयारी करवाई जाती है। देखिए थोड़ी सी क्लास 9 की बात करते हैं तो 400 रुपये फी क्यों ली जाती है, तो प्रति विषय से भाग दीजिएगा ना तो कितनी आपकी छोटे प्राइस पड़ेगी आप समझ जाएंगे। बहुत सारे दूसरे इंस्टीट्यूट होते हैं, बैच होते हैं जो कहते हैं कि थोड़ी सी फी में 2-3 सब्जेक्ट उस हिसाब से तो महंगा हो सकती है आपकी फी। लेकिन सोचिए आप 100 रुपया मान लीजिए कि किसी की यहाँ तुलना कीजिएगा, तुलना तो जिंदगी में की नहीं जाती है, अगर तुलना कीजिएगा कंपेयर कीजिएगा तो मात्र 100 रुपये प्रति महीने चलते हैं, 1200 रुपये प्रति साल के चलते हैं। आप दोबारा कभी भी 9 नहीं पढ़ सकते हैं, वैसा नहीं सीख सकते हैं कि पढ़े सीखे और सिखाएं। जिंदगी में सिखाने की क्षमता नहीं रख सकते हैं और ईसीआई हमेशा समझाता रहता है कि पढ़ेंगे ऐसा कि पढ़ा देंगे, आने वाले बच्चे को हमेशा सिखा देंगे। इसलिए कहते हैं ना कि पढ़े सीखे और सिखाएं, ईसीआई से जुड़े और सफलता पाएं, क्योंकि आप ऑल सब्जेक्ट को समझते हैं, नो रखते हैं। जब तक डाउट क्लियर नहीं होता है तब तक आगे नहीं निकलते हैं, क्योंकि आपको पूछने की जारी रहती है। क्योंकि भारत में मास्टर बहुत सारे होते हैं जो बच्चों को डरवा के रखते हैं। नहीं भैया, बच्चे और आप फ्रेंडली होते हैं, हम लोग फ्रेंडली होते हैं। इस प्रकार से दोस्ती की भावना होती है। आप में जो भी डर है वो पूछा जाए। आप हमको फी आपके हिसाब से 9 क्लास की 400 ली जाती है, तो 400 ली जाती है तो कहिए अमित भैया हम 400 देते हैं, हम 400 इतना पढ़ेंगे। हमारे एक आपके लिए, आपके पापा जी के लिए एक दिन का जो लेबर का पैसा होता है ना वो मांगी जा रही है, क्योंकि मेरे पापा भी लेबर है, एक लेखा से मजदूर है भैया जी, लोग किसान भाई है। मैं पढ़ा हुआ हूँ क्योंकि मेरी भी परिवार चलती है। ट्यूशन में फी किससे जरूरी होती है? ट्यूशन में फी पैसे के लिए नहीं हम कर रहे हैं, ट्यूशन में फी रनअप के लिए कर रहे हैं कि मेरी भविष्य में थोड़ी सी मेरी भी प्रोग्रेस होगी, रनअप होगी, इंस्टीट्यूट की बड़ा ग्रोथ होगी। अन्यथा सेवा की भावना क्या है ना, दिल से कनेक्ट होता है कि आपको मैं 400 नंबर लाऊंगा, 450 नंबर लाऊंगा, 430 नंबर लाऊंगा। आपकी भावनाओं से जुड़ते हैं हम लोग, आपसे कनेक्ट होते हैं कि आपके माँ बाप के लिए टेंशन जो हो ये मेरी टेंशन हो, आपके माँ बाप आपके लिए मार्क्स के लिए लड़ रहे हैं तो मैं भी लड़ूं। आपको भी आपके जो परीक्षा आती है ना एक लेखा से माहौल हो जाती है, मेला की माहौल हो जाती है कि सभी किसी के लिए रिजल्ट आने के लिए जा रहे होते हैं। एक जब बेटे या बेटी का रिजल्ट आता है, एक माँ का भी रिजल्ट आता है, एक पापा का भी रिजल्ट आता है, एक मास्टर का भी रिजल्ट आता है कि हाँ उस बच्चा का रिजल्ट आया क्या। जब दुख पहुंचता है ना तब बहुत दिल को झकझोर देता है। इसके लिए ना झकझोरे, आपके लिए पसीना बहाने के लिए तैयार हूँ। उसे कितना ही पसीना बहाया जाए मैं आपके लिए पसीना बहाने के लिए तैयार हूँ। सिर्फ आपको पढ़ना होगा। मुझे वैसे लड़का चाहिए इसमें थोड़ी सी जुनून है, जोश है। सर मैं 400 नंबर लाने के लिए तैयार हूँ, इसे प्लस लाऊंगा, ग्रुप नंबर के पीछे नहीं भागूंगा, लेकिन सीखूंगा ऐसा सिखा दूंगा। मैं जो कर रहा हूँ वैसा करने के वाला विद्यार्थी हो उसको इससे स्वागत करता है। आप लोग कहते हैं कि इससे बच्चे को जो टेस्ट में पास होते खेल देते, नो, मैं उसे पढ़ाता हूँ, हुनर चेक करता हूँ, उसमें लालसा नहीं होती है। मान लीजिए मैं कितना भी समझा रहा हूँ तो वो पढ़ो 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 और नहीं पढ़ता है। इसी तरह कमजोर बच्चे को बार बार समझाइए, तेज बच्चा डिमोटिवेट हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनको बार बार समझना नहीं है। उनको माँ बाप उनके लिए मोटिवेशनल है, उन्हें पढ़ना भी होता है, मोटिवेशन के साथ पढ़ना भी होता है, लेकिन उनके सामने कमजोर बच्चे मतलब जो बोली जा रही है वो नहीं कर रहे हैं। 24 घंटा होती है, लोग कहेगा कि मैं 2 घंटा पढ़ता हूँ, 3 घंटा पढ़ता हूँ। हे भैया, 24 घंटा का 5 घंटा 6 घंटा सो जाते हैं, 4-5 घंटा दैनिक कार्य कर लेते हैं। आपको 8 घंटा, 8वीं क्लास में 8 घंटा, 9वीं क्लास में 9 घंटा, 10वीं क्लास में 10 घंटा पढ़ना होता है अनिवार्य रूप से। आज हम अपने आप पर समय देंगे ना, अपनी ऐसे तैसे बना लेंगे ना, जब तुम्हें एक बड़ा लालसा होती है कि मुझे बहुत बड़ा इंसान बनना है तो तुम्हें विरोधी का सामना करना पड़ेगा, तुम्हें रूम में पैक होना पड़ेगा। जब तुम रूम में पैक होगे ना तो दुनिया तुम्हें मजबूती को प्रहार करेगी, कि तुम घमंडिया हो। इस तरीके से तुम मैथ में स्ट्रॉन्ग होते हो तो लोग कहते हैं कि देख लो ये मैथ में स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये हमको नहीं दिखा रहा है कमजोर है। हमें कमजोरी पर काम करते हावी होते हैं और बताना चालू कर देते हैं। तो भाई हम बताते हैं आप लोगों को
जितने भी गार्जियन हैं, आपके बच्चे जो क्लास 9 में अभी जाने वाले हैं, इससे आपके क्लास 9 के 1 नवंबर को चालू कर देगी। जिसने बच्चे में जुनून है, जोश है कि मुझे कुछ जिंदगी में कुछ बड़ा कर देना है, मैंने सोचा है ऐसा मार्क्स लाना है, एक बार उससे स्वागत करिए उस बच्चे को दे दीजिए। अन्यथा सुपर 35 बच्चे को सिलेक्ट कर एडमिशन क्लोज कर दी जाती है और उसके बाद से एडमिशन के लिए बहुत सारे बच्चे आते हैं। इससे कारण होती क्या है कि हम उन्हें रिमूव करते हैं तो बहुत सारे गार्जियन गुस्सा हो जाते हैं, खिसला जाते हैं। 2025 के लिए बैच जो चल रही है वो क्लोज हो चुकी है। 12 क्लास में 3 से नामांकन चाहिए, क्योंकि उसमें बच्चे लगभग हो चुके हैं। तो क्लास 9 के लिए नामांकन प्रारंभ हो चुका है और 1 नवंबर से बैच प्रारंभ कर जाएगी। इससे विषय चालू हो रहे हैं मैथ और विज्ञान से, केमिस्ट्री से, उसके बाद से चालू होते हैं तुम्हारा समाज विज्ञान, हिंदी ग्रामर, हिंदी बुक, इंग्लिश सभी बुक होते हैं, हमारा सेट होते हैं। आपके क्लास 9 में एक रीजनिंग का बुक भी करवाया जाता है, जीके भी चलवाया जाता है, कॉम्पिटिशन भी करवाया जाता है। क्या आप सभी गार्जियन तैयार हैं? आपके बच्चे पढ़े,